They are of great historical and cultural significance to us as Indians, sir. So my question to the Honourable Minister is what authentication and verification processes have been employed to confirm the origin of these antiquities before they return to the country? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य का इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना उत्तर देने से पहले सदन के माध्यम से राष्ट्र के संज्ञान में लाने के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1955 से लेकर के 2014 के बीच में 1970 में इंटरनेशनल कन्वेंशन आ जाने के बावजूद भी देश में केवल 13 ऐसी एंटिक्विटीज थी जो भारत को लौट करके वापस भारत में आई थी। लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरासत पर गर्व करने के जो संकल्प है, उसके चलते हुए पिछले 2014 से लेकर के वर्तमान तक इस लगभग 11 साल के कालखंड में देश में 642 से ज्यादा ऐसी देश के लिए महत्वपूर्ण एंटिक्विटीज भारत लौट करके वापस आई हैं, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए सम्मान का विषय है। सम्मानीय सभापति महोदय, किसी भी ऐसी एंटिक्विटी को, पुरातात्विक महत्व की संपदा को विदेश से भारत लाने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें हमें अपने उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के, उसकी ऐतिहासिक महत्ता से लेकर के उसका प्रोवेनेंस जो है वो हमें प्रूव करना होता है, और वो प्रोवेनेंस प्रूव करने के बाद ही उसको रिपेट्रिएशन इस तरह से किया जा सकता है। वो प्रक्रिया पूरी करके जो 297 ऑब्जेक्ट्स भारत लाए गए हैं, अभी उनके ऊपर उनका डिटेल्ड वेरिफिकेशन, उनकी स्टेटस रिपोर्ट और सब कुछ बन रही है। हालांकि अभी 297 ऑब्जेक्ट्स में से किसी पर भी किसी भी पर्टिकुलर प्रदेश ने या कहीं किसी म्यूजियम ने उसको लेकर के किसी तरह का क्लेम फाइल नहीं किया है। लेकिन एक बार उसकी प्रोवेनेंस पूरी स्थापित हो जाने के बाद में और उसके बारे में सारा अध्ययन पूरा होने के बाद में ये सामान्य प्रक्रिया है कि उनको उन स्टेट्स में स्थित म्यूजियम्स पर डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। वैसे मैं सदन के संज्ञान के लिए इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से विदेश से आई हुई एंटिक्विटीज या उसके अतिरिक्त जो कन्फेस्केट हमारी एजेंसीज के द्वारा, कस्टम या डिफरेंट पुलिस के द्वारा की जाती है, उनको रखने के लिए भी पुराना किला दिल्ली में जो है वहां एक विशेष म्यूजियम इसको लेकर के हमने बनाया है, जहां इस तरह की कन्फेस्केट की गई मूर्तियां या विदेश से आई हुई मूर्तियों को हम डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि देश के लोग उन्हें देख करके उन पर गर्व कर सकें। मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पार्लियामेंट के इस नए परिसर में भी 13 ऐसी मूर्तियां जो विदेश से लाई गई, उनको यहां पर जो है आप सबके दर्शन के लिए यहां स्थापित किया गया। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री केसरी देव सिंह झाला। So, I'd like to ask the Honourable Minister, is there, he's just mentioned the 297, sir, that have come back. There are also a lot of artifacts of cultural and historical significance that are still lying abroad. My question to the Honourable Minister would be, is there presently any mechanism where the Ministry is promoting or going to showcase these artifacts that are lying in foreign museums on a public platform such as digital galleries, so that our citizens, especially our youth, can learn about our cultural and historical artifacts which are still lying abroad? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसी के संदर्भ में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऑनगोइंग और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसको लेकर के इस तरह की जागरूकता हमारे देश के लोगों में आई है। ये जो थे अभी 297 एंटिक्विटीज आई हैं, उसी के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के एक सम्मानित नागरिक ने ये सूचना दी कि ये जो मूर्ति है ये मैंने आज से पहले बोधगया में 1990 में देखी थी, और उसकी उस सूचना के आधार पर वो मूर्ति भारत में वापस पहुंची है। माननीय सदस्य का सुझाव निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी वर्तमान में 72 ऐसी एंटिक्विटीज भारत को वापस लौटाने की विभिन्न देशों से, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और सिंगापुर हैं, उनकी प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। लेकिन ऐसी सारी एंटिक्विटीज जो दुनिया के दूसरे देशों में है, जब तक उनका प्रोवेनेंस और जब प्रूव नहीं हो जाता, इस तरह की कोई म्यूजियम बना करके यहाँ लगाना मुझे लगता है कि अभी समीचीन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस दिशा में नए सिरे से विचार और देश में जागरूकता आई है,
तो निश्चित ही आने वाले समय में अपनी धरोहरों को वापस लौटा सकें। हमने इसको लेकर के अमेरिका के साथ में एक कल्चरल प्रॉपर्टी एक्सचेंज का एग्रीमेंट किया है और दुनिया के अन्य देशों के साथ में भी इस तरह के एग्रीमेंट हम करने के लिए प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के चलते हुए भारत में अमेरिका, क्योंकि वो सबसे बड़ा इस तरह की पुरा संपदाओं का बाजार भी है और पुरा संपदाओं का ब्लैक मार्केट भी है, उन दोनों को लाकर से उस जगह से ऐसी संपत्ति को लाने में निश्चित रूप से उस एग्रीमेंट के चलते हुए भी बहुत लाभ हुआ है, ताकि हम जो है मिनिमम हर्डल्स के साथ में मल्टीपल एजेंसीज को जहां पहले हमको डील करना पड़ता था उनकी जगह उसको जो है अधिक सुविधा के साथ में हम भारत में ला सकते हैं। इस पर कार्रवाई जो है वो चालू है। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्री सतनाम सिंह संधू।